कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है हमारे अतिथियों के कर कमलों के द्वारा। साथ में हमारे बीच हमारे लोकतंत्र के प्रहरी लोग हमारे समाज को सशक्त बनाने की दिशा में हमेशा अग्रसर स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी जा रही थी। झांसी पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। ब्रिटिश झंडा झांसी के दुर्ग पर फहरने लगा था। इसी बीच भारत के विभिन्न स्थानों में अंग्रेज़ों के खिलाफ खूनी क्रांति हुई। झांसी के भी भारतीय सैनिकों ने झांसी स्थित अंग्रेज अफसरों को मार डाला। रानी के शासन भार फिर अपने हाथों में लिया और बड़ी योग्यता से राजकाज करने लगी। हम सभी के बीच में एक बात बहुत चर्चित है और लोग इतिहासकार मानते हैं, हम सभी मानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई इतिहास की एक ऐसी नारी है जिन्होंने परिस्थितियों से युद्ध किया, कुशलता और शान से शासन किया। इसीलिए हम आज भी गर्व से कहते हैं, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का गर्व से कहता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से इंडिजिनस नोशन एंड डिस्कवरी ऑफ इनहेरिटेड आर्ट पटना के कलाकार आपके बीच में डॉक्टर चतुर्भुज लिखित और कुमार उदय सिंह निर्देशित नाटक झांसी की रानी के साथ आपके बीच बहुत जल्द उपस्थित हो रहे हैं। नाटक शुरू करें उससे पहले आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है। नाटक देखने का अपना एक अनुशासन होता है, दर्शकों का अपना एक अनुशासन होता है और हम सबको उस अनुशासन का पालन करना चाहिए। इतिहास की एक बहुत चर्चित कहानी झांसी की रानी। महारानी दरबार में अवश्य आएंगे। आजकल दरबार में आकर वो सभी से मिलकर विचार विमर्श जरूर कर लेंगे। जब मोड़ोपंथी कहते हैं तो बात गलत नहीं हो सकती। कैसी बात दुलार सिंह जी? मेरा मतलब था कि मोड़ोपंथ जी महारानी जी के पिता हैं, भला वो गलत कैसे कर सकते हैं? मोड़ोपंथ जी ठीक कहते हैं। लाख काम होने पर भी महारानी दरबार में आना नहीं भूलती। यही वो जगह है जहाँ रियाया का पूरा हाल उन्हें मिलता है और सियासी बातों पर बहस भी होती है। हाँ गौस खां, महारानी ने कुछ ही समय में झांसी की काया बदल दी है। महाराज गंगाधर राव को स्वर्गवास किए कई साल बीत गए। झांसी के शासन की बागडोर अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली थी। बेचारी रानी को राज पर छोड़कर अलग होना पड़ा था, लेकिन समय ने पलटा खाया और रानी को हक वापस मिला। वापस मिला नहीं, बल्कि उन्होंने जबरदस्ती ले लिया। ये अंग्रेज जो मरहूम महाराज गंगाधर राव के जमाने में जमीन तक झुककर सलाम करते थे, उनके मरते ही राज्य को हड़प बैठे। ये तो महारानी की दिलेरी थी कि झांसी से अंग्रेजी हुकूमत का सफाया हो सका। गौस खां, अंग्रेजी हुकूमत का सफाया हो गया, लेकिन बुंदेलखंड की धरती पर आज भी गोरी फौज मौजूद है और वो गोरी फौज झांसी के निकट आ चुकी है, ऐसी सूचना मिली है। अब झांसी सोई नहीं है मोड़ोपंथ जी। हमने ओरछा और दतिया की फौज को पराजित किया है, सदाशिव के विद्रोह का दमन किया है। हम में अटूट शक्ति है, हम घोड़ों से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ओरछा के दीवान नृत्य खां 40,000 फौज लेकर आया था, लेकिन हमारी तोपों की मार ने उसके छक्के छुड़ा दिए और वो भाग खड़ा हुआ। हाँ, अब झांसी पहले से आजाद है। हमारे सिपाहियों में नया जोश है। दुर्ग की दीवारों पर लगी तोपें दुश्मनों पर आग करने के लिए तैयार है। जवाहर सिंह जी, आप सेना के अध्यक्ष हैं, आप जो भी कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। आज झांसी का बच्चा बच्चा रणभूमि में कूदने के लिए तैयार है। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई पधार रही है। महारानी आ रही है, सावधान हो जाए।
हमें खबर मिली है कि गोरी फौज झांसी पहुंच चुकी है। हमें क्या करना चाहिए? महारानी जी को सही खबर मिली है। गौरी फौज झांसी आ रही है। हमारी सेना भी तैयार है। इशारा पाते ही रणभूमि में कूद पड़ेंगे। सेना की टुकड़ियां निश्चित स्थान पर तैनात है। कौसका, तुम तो खाने के अध्यक्ष हो। घोरों के पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, तो क्या हमारी तोपें उनसे मुकाबला कर सकेंगी? महारानी साहब, हमने किले के अंदर काफी बारूद और गोले तैयार कर रखे हैं। किले के चारों ओर 4 बड़ी बड़ी तोपें हैं। किले की दीवारों पर कुल मिलाकर 51 तोपें हैं। इन तोपों में कड़क बिजली, भवानी शंकर, गनगर्ज वगैरह तोपें भी है। राजिक जी, हमने आपसे कहा था कि झांसी के आसपास की सारी जमीनों को वीरान कर दी जाए। इस आज्ञा का पालन किया गया है महारानी जी। झांसी के आसपास की सारी धरती वीरान कर दी गई है। घास का एक भी तिनका दिखाई नहीं देता। लेकिन खबर मिली है कि टेहरी के राजा ने गोरे को लकड़ी, घास तथा रसद भेजने का वादा किया है। बाल की बेगम ने भी गोरों को रसद देने का आश्वासन दिया है। खैर कोई बात नहीं, उनसे तो हम बाद में समझ लेंगे। अभी झांसी संकटमय स्थिति में है। हमें हर तरह से कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपनी आजादी की रक्षा के लिए हमें प्राण देने होंगे। महारानी की जय हो। द्वार पर अंग्रेज दूत खड़ा। अंग्रेज दूत? यह सिद्ध हो गया कि गोरी फौज झांसी पहुंच चुकी है। प्रहरी, अंग्रेज दूत को दरबार में हाजिर करो। जो लगता है अंग्रेज दूत कोई समाचार लेकर आया है। आप लोग जोश में आकर उसका अपमान न करें। हेलो रानी साहिबा, हम क्वीन ऑफ रानी को सलाम बोलता। मेजर स्टुअर्ट, हम अपने दरबार में आपका स्वागत करते हैं। कहिए, किस कारण से आपका आना हुआ? हम मेजर सूरज का लेटर लेके आया। मेजर स्टुअर्ट, उस पत्र में क्या लिखा है? आप ही पढ़कर सुनाएं। ओके। हमारा जनरल बोल्टा रानी बागी है। झांसी में सिपाहियों ने बगावत किया। लॉर्ड कैनिंग बहुत नाराज, बट रानी को माफी मिल नहीं सकता अगर रानी अपने बहादुर सिपाहियों के साथ हमारा कैंप में हाजिर होता। खामोश मेजर स्टुअर्ट, आप झांसी की रानी को पहचानते नहीं। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। महारानी, आदेश दीजिए, इस घोड़े को इसी तलवार में टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। मेजर स्टुअर्ट, आपने महारानी की शान के खिलाफ अल्फाज निकाले हैं। हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम पहले लेक्चर पढ़ना मांगता, देन तुम सब जवाब देना। मेजर स्टुअर्ट, हम खत का मजमून समझे। आपका कमांडर का हुक्म है कि हम अपने दरबारियों के साथ उनके शिविर में हाजिर हों। क्यों? ये बात है ना? राइट यू आर। हमारा कमांडर बोलता सबको अंडा अंडाना होगा। नो गन, नो पिस्टल। इट इज गुड चॉइस फॉर यू रानी साहिबा। मेजर स्टुअर्ट, आपके कमांडर हम लोगों को अपने शिविर में क्यों बुलाते हैं? उनकी मंशा क्या है? I don't know, but हम लोग चाहता ट्रीटी, सुलह। मेजर स्टुअर्ट, मैं एक हिंदू नारी हूँ। आपके शिविर में नहीं जा सकती। जहाँ तक दरबारियों की भेजने की बात है, तो ये बात हमें समझ में नहीं आती कि इन वीरों को बिना हथियार के बुलाने का क्या रहस्य हो सकता है। मतलब साफ है महारानी साहबा, ये लोग धोखे से हमें अपने खेमे में बुलाकर कुत्ते की मौत मारना चाहते हैं। No, no, it is your wrong idea. हम मांगता ट्रीटी, सुलह। रानी साहिबा हमारे कैंप में आएगा और गोरा फौज झांसी से दूर चला जाएगा। मेजर स्टुअर्ट, गोरों की ईमानदारी हम शुरू से देखते आए हैं। महाराज गंगाधर राव के जमाने में गोरे अफसर बार बार जमीन तक झुककर सलाम करते थे। उनके मरने के बाद झांसी के एजेंट मेजर एलिस ने उनके बच्चे दामोदर राव को वारिस मानने का वायदा किया था। लेकिन महाराज के मरहूम होते ही मेजर एलिस का वायदा हवा में उड़ गया। गोरी सरकार झांसी की सल्तनत की खुद वारिस बन बैठी
महारानी को किले से बाहर जाने पर मजबूर किया गया। नॉनसेंस, गलत बात है। गंगाधर राव को एक भी बच्चा नहीं था। दामोदर राव इज एडॉप्टेड सन, इसीलिए ब्रिटिश फोर्ट झांसी को अपने अंडर में ले लिया। मेजर स्टुअर्ट, झांसी का राज्य मेरे पति का राज्य था। उन्होंने मरते वक्त दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र माना था। हमारे धर्म में इसकी अनुमति है। जिस वक्त उन्होंने ऐसा किया था, उस वक्त मेजर एरिस तथा अन्य अंग्रेजी अधिकारी उपस्थित, उन सब की राय से ऐसा किया गया था। रानी साहिबा, झांसी में हिंदुस्तानी फौज ने बगावत किया, आपने उसका मदद किया। गलत बात है। जब बागी सिपाहियों ने गोरे लोगों को किले में घेर रखा था, तब मैंने कई रोज तक रोटियां भिजवाई। गोरी औरतों और बच्चों को अपने महल में शरण दी, लेकिन वो उनका दुर्भाग्य था। मेरे मना करने के बावजूद उन लोगों ने बागियों के सामने हाजिर हो गए। लेकिन बागियों से लड़ना मेरे लिए नामुमकिन था। ना तो मेरे पास कोई हथियार था और ना ही मेरे पास कोई फौज। फिर भी मैंने बागियों को अपने महल से दूर हटाया। चूंकि यहाँ गोरों का नाम निशान है, इसलिए मुझे यहाँ का शासन भार ग्रहण करना पड़ा। इसकी खबर मैंने जबलपुर और सागर के अंग्रेज अधिकारियों को भिजवा दी, लेकिन उन लोगों ने मेरा विश्वास नहीं किया, उल्टा मेरे खिलाफ फौज तैयार कर दी। एक्सक्यूज मी रानी साहिबा, इसका सबूत मिल चुका है। आप बागी हो, आप अंग्रेजों का मदद करा। ये झूठ है। मैं जानती हूँ मेजर स्टुअर्ट, गोरी सरकार बेईमान है और दूसरे को भी बेईमान समझती है। आज जब गोरी फौज झांसी की धरती पर खड़ी होकर ललकार रही है, तो हम भी चुप नहीं रहे। हमने भी जंग की तैयारी की है। देखते हैं गोरों के तलवारों में अधिक धार है या फिर हमारे वीरों के तलवारों में। ओके, तुम मानता था हमारा फोर्स आएगा, तुम्हारे किले को मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारा सोल्जर कुछ नहीं कर सकेगा। मेजर स्टुअर्ट, हम हिंदुस्तानी मरकर अमर होते हैं। इन पुट्टी हड्डियों में भी आपकी जवान हड्डियों से ज्यादा शक्ति है। Who are you? कौन हो आप? मेजर स्टुअर्ट, ये मेरा पिता है, मोरोपंत तांबे। इन्हें पहचान लीजिए। Oh, I see. You are father of the Rani. Glad to meet you, Mr. Morapan. But आप रानी को समझाने सकता। मेजर साहब, अन्नू मेरी बेटी है, पर मैं ये नहीं भूलता कि ये झांसी की रानी है। आप लोगों ने धोखा देकर एक बार झांसी को ले लिया था, अब और धोखा नहीं दे सकते हैं। मिस्टर मोराpan, एक बार फिर सोचना होगा। मेजर स्टुअर्ट, झांसी की स्वाधीनता के लिए हम अपने प्राणों की बलि देंगे। फिर कहती हूँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जाके अपने सेनापति से कह दीजिए, हम उनके शिविर में नहीं जाएंगे। रानी साहिबा, takes one more. हम जंग करेंगे मेजर स्टुअर्ट। हमारी तलवारें चमकने के लिए तैयार है मेजर साहब। ओके, हम पहले जाएगा, गलत सबका आने का वेट करेगा, then we shall attack. ओके रानी साहिबा, goodbye, टाटा, see you. झांसी के वीर सरदार, आप लोगों ने स्थिति को समझ लिया। आज जब गोरी फौज झांसी की छाती पर खड़ी है, तो युद्ध असंभावी है। विजय या मृत्यु, यही हमारा लक्ष्य होगा। हम अंतिम दम तक युद्ध करेंगे। आप लोग युद्ध की तैयारियों में लग जाएं। महारानी साहबा, हम जंग के लिए तैयार हैं। अपनी प्राण दे देंगे और अपनी स्वाधीनता कभी नहीं देंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय! झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय! झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय!
लंदन पॉलिटिकल एजेंट सेंटर ऑफ इंडिया ने हमको बोला रानी क्रिमिनल शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मर्डर्स। हम बोलता रानी को सजा देना होगा। सर, हम झांसी में बहुत लोगों से मिला बट कोई भी कंपनी का फ्रेंड नहीं मिला। आई एम सॉरी मेजर स्टुअर्ट, हम झांसी के पहले बहुत पे यूनियन जैक रखा। ये ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया देगा, स्टेटस यानी इज्जत देगा, औहदा देगा। सर, झांसी में वन एंड ओनली वन मैन मिला जो कंपनी का फ्रेंड मिला। एक आदमी। यस सर। गुड। हु इज दैट fellow? उसका नाम कुछ टेढ़ा। मिस्टर, हम उससे मिलना मांगता। He's our threat. सर, वो हमारे पीछे पीछे आया। Is he in the British camp? Oh yes sir. No. Yes sir, even now. वो हमारे पीछे पीछे आया। Present him before me. उसको यहाँ हाजिर करना होगा। No delay, just now. Okay sir. कर्नल जनरल लॉर्ड कैनिंग के सामने मैंने विधि का आ किया। वानपुर के राजा को टिकट दिया, सागर के फोर्ट को कैप्चर किया, चंदेरी के फोर्ट पे गोरा सरकार का कंट्रोल हुआ। हम आग लगा देगा झांसी में। हम देखना मांगता रानी ऑफ झांसी को। Sir, he is Supreme Commander in Jhansi Forces. Very glad to meet you. Shake hands and speech. आपका नाम? मेरा नाम दुल्हा सिंह है। वाटुला सिंह। दुल्हा सिंह। Sir, Dula Singh. Very typical. Mr. Dula Singh, आप रानी ऑफ झांसी का कमांडर होता। नहीं साहब, फौज के प्रधान सेनापति जवाहर सिंह है। गौस खाने का तोप खाने का अध्यक्ष गौस खा है। इसी प्रकार देख रेख कई आदमियों का जिम्मे है। तो सबसे बड़ा कमांडर कौन होता? रानी खुद फौजी कवायद को रखते रहती है। वो जो भी हुक्म देती है वही होता है। So Rani is the supreme commander. Rani सबसे बड़ा कमांडर होता। बिल्कुल ठीक। मिस्टर दुल्हा सिंह। सॉरी मिस्टर दुल्हा सिंह, क्या रानी फाइट कर सकता, गोली चला सकता? साहब, रानी के लिए ये सब मामूली काम है। वो जंग के हर इल्म को जानती है। आपको शायद पता नहीं, उनका बचपन नाना साहब पेशवा के साथ बीता है। नाना साहब पेशवा, very typical dangerous leader of Maratha. Just हुआ, नाना साहब पेशवा and Rani of Jhansi are before silver school. We had to very careful. जनरल साहब, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मिस्टर दुल्हा सिंह, हम आपसे मिलकर खुश हो। आप जानना, इंडिया में हर जगह बगावत हो। गोरा सरकार ने सबको ब्रश करने का फैसला लिया। गोरा फौज जेल ही जीत लिया। होल्ड बहादुर शाह को अरेस्ट किया, उसका लड़का को शूट किया। अब जल्द कानपुर को भी कैप्चर करेगा और झांसी को भी कैप्चर करेगा। समझे? हम आपकी पूरी मदद करेंगे जनरल साहब, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? आप हमारा मदद करें तो हम आपको हमारा महल रानी का हुकूमत आपको देंगे। आप निश्चिंत रहिए जनरल साहब, किले के भीतर की सारी खबरें मैं आप तक भेजता रहूंगा। थैंक यू मिस्टर दुल्हा सिंह। हमारा फौज के भीतर कैसे छाड़ा हुआ? मैं जिस दरवाजे पर रहूंगा उस दरवाजे को आप लोगों के लिए खोल दूंगा। थैंक यू मिस्टर दुल्हा सिंह।
बॉर्डर का बहला देंगे, फौज को नीचे गिरा देंगे। Major Stuart, what's the matter? Who is this boy? Sir, he is Indian spy. ये हमारे बारे में अखबार में लिखा। इसका लॉन्ग पेज इंडियन होता। बॉय तुम कौन है? मैं एक मराठा नौजवान हूँ। मेरा नाम गोविंद राव है। तुम मराठा? नाम क्या बोला? गोविंद राव। गोविंद राव, तुम हमारा कैंप में काहे आए? मैं झांसी की रानी का सेवक हूँ। आपके शिविर में गोरी फौज की ताकत जानने के लिए आया हूँ। तुमको किसने भेजा? किसी ने नहीं। तुम क्वीन ऑफ झांसी का नाम बोलता? नहीं। तुमको क्वीन ने भेजा? मेरी अंतरात्मा ने भेजा है। ये कौन होता? Sir, he means Kansas. मेरे मन ने भेजा है, रानी ने नहीं भेजा। बॉय तुम पागल। मेजर स्टुअर्ट, इसे इंग्लिश कैंप से बाहर करो। साहब, मैं पागल नहीं हूँ। Sir, he is very cunning. ये बहुत चालाक है। बताओ तुम काहे आया? साहब, मैं झांसी का रहने वाला हूँ, इसलिए अपने आप को रानी का सेवक मानता हूँ। जब आप लोगों ने झांसी पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, तब हमारा भी कुछ फर्ज होता कि झांसी की आजादी बनी रहे, झांसी की रानी की शान ऊंची रहे। इसके लिए गुप्त रूप से गोरी फौज की बात जान जाओ और रानी की मदद करो, बस यही मेरा मतलब था। बॉय यू आर वेरी टेंडर। तुम्हारा खा, लेकिन तुम कुछ गड़बड़ खाता तो हम। जनरल साहब, आप बहादुर हैं। मैंने सुना है सीरिया, रूस, क्रीमिया बड़े देशों पर अपनी दिलेरी दिखाई है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सवाल? कैसा सवाल? क्या ब्रिटिश फौज को यह शोभा देता कि झांसी की रानी को बातचीत करने के बहाने अपने खेमे में बुलाए और उसे गिरफ्तार करे? Boy, तुम्हारा उम्र कम, बट बात ज्यादा करता। तुम क्या बात करता? हम तुम्हारे इंडिया में आग लगा देगा। साहब, आग तो हमने लगाई है सारे हिंदुस्तान में। ब्रिटिश हुकूमत की आग धधक रही है। एक क्या 100 विरोधी भी से बुझा नहीं सकते। तुम भागी है, हम तुमको शूट कर देगा। मेजर स्टुअर्ट, इसको शूट कर दो। गोविंद राव, you spy, ready to die. ठहरिए मेजर साहब, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। No, no. लेकिन मरने से पहले एक प्रार्थना है, उसे मंजूर कीजिए। You have to die. जनरल साहब, आप मेरे पिता समान हैं। एक प्रार्थना है। माफी मांगता? नहीं, जननी जन्मभूमि के लिए प्राण देना एक बहुत बड़ा काम है साहब। मैं माफी नहीं मांगता। तो क्या मांगता? फेट मेजर स्टुअर्ट, फेट। जननी जन्मभूमि की धूल माथे पर लगाकर मरना चाहता हूँ साहब। बस यही, केवल यही। धूल? डस्ट? इसमें क्या है? इसी धूल में खेलता है साहब। ये मेरी भारत माता है, जिसके लिए लाखों लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपने देश को प्यार नहीं करते? क्या आप अपने देश को आजाद रखने के लिए युद्ध नहीं लड़े? Boy, I am sorry. I can't kill you. No, never. Major Stuart, this boy, I will home. Sir, I can't capture the Jhansi in this way. हम ऐसे झांसी को कैप्चर नहीं करने सकता। My friend, don't miss him. हम इस बॉय को नहीं मारेंगे और झांसी को जीतेगा। बॉय, तुम हमारा कैंप से बाहर जाओ और रानी को बोलो
कल मैं झांसी पे अटैक करेगा। Prepare, receive, good luck. Measure, come on. झांसी के भी आज हम कई रोज से अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। उन लोगों ने दुर्ग को घेर लिया है और बार बार घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सारा शहर वीरान होने लगा है। हमारी हजारों सेना समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की ताकत कम नहीं हो रही है। हाँ महारानी, घोड़े कई दिनों से इस दुर्ग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने हजारों वीरों की बलि दी, लेकिन वे कामयाब न हो सके। हमारी मार ने उनकी कमर तोड़ दी। हमारी तोपों ने उनकी तोपों में कई बार उसको बंद कर दिया। ये सही है, लेकिन उनका जोश फिर भी बना हुआ है। लेकिन हमें एक बात का गहरा दुख है गौसला। किस बात की महारानी? हमारे लिखने पर राव साहब ने तात्या टोपे के साथ 20,000 फौज हमारी मदद की, लेकिन वो फौज झांसी पहुंच न पाई। अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया और तात्या को पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों के कूटनीतियों के कारण तात्या का हार हुए महारानी। तात्या ने हमें धोखा दिया है। धुला सिंह जी, तात्या ने हमें धोखा नहीं दिया। उन्होंने कानपुर में 2 बार अंग्रेजों को पराजित किया है। उनमें आंधी की ताकत है, लेकिन लगता है कि उनकी फौज में ही फूट थी, जिसके कारण तात्या की हार हुई। महारानी, किले की दीवारों में दरारें पड़ गई। हमारी सिपाही उनकी मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम ज्यादा दिनों तक युद्ध नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब? युद्ध कई दिनों से चल रहा है। हमारी रसद कम रही है, फौजी ताकत घट रही है, यहाँ तक कि बारूद के सामान भी नष्ट हो गए हैं। तो क्या हम अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दे, उनकी बातें मान ले, उनके कैदी बन जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। महाराष्ट्र का रक्त कभी पानी नहीं हुआ है जवाहर सिंह जी। महारानी, मेरा निवेदन सिर्फ इतना था कि हमें स्थिति को समझकर ही कुछ नहीं लेना चाहिए। तात्या टोपे की हार ने घोड़े के मनोबल को बढ़ा दिया है। तात्या टोपे के रसद, उनके फौजी सामान घोड़ों को मुफ्त में मिल गए। हम इसकी चिंता नहीं करते, फिर भी पिताजी की राय जानना चाहते हैं। मन्नो, जब जंग छिड़ चुकी है तो हमें पीछे हटना सोचा नहीं। अंग्रेजों ने बार बार हमें तंग किया, बार बार हमें धोखा दिया। आज कई दिनों से युद्ध चल रहा है। क्या ये नरसंहार बैठ जाएगा? नहीं मन्नू, नहीं। यदि जीना है तो शान के साथ जियो, वरना मृत्यु स्वीकार करो। पिताजी, आपने वीर मराठा युग के बातें, हम पीछे नहीं हट सकते। अंग्रेजों ने हमारी वीरता को ललकारा, हम उनकी ललकार को विरोचित उत्तर देंगे। My countrymen, get to the feet! Fire! 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 लगता है ये अंग्रेज सेनापति की आवाज है। उन लोगों ने पूरे देश पे हमला कर दिया है और आप लोग जाकर युद्ध करें। जय झांसी! जय झांसी! जय झांसी! जय झांसी! जय झांसी! जय झांसी! कठिनाई में, बट रानी का कैनन ठोक हमारा राष्ट्रारोप था। बट जनरल, हम सब फोर्ट पे चढ़ के अंदर घुसना मांग था। कर्नल जनरल बोलना, झांसी जल्द कैप्चर करना होगा, समुच्चा बुंदेलखंड लेना है।
पेशवा का आर्मी आगे हमारा राह रोकता। इंडिया का समर्थ आर्मी, ओ माय गॉड, मेजर स्टुअर्ट, हमारा सोल्जर्स बहुत ट्रबल में होता। Sure. You know चाचा टोपे वो हमको कानपुर में डिफीट किया। वो मैजिक जानता, जादू जानता है। मेजर स्टुअर्ट, हम उसको फांसी पे लटकाए। हम पूछता दुलाशी कहाँ है? He's our friend. अच्छा ही होगा। Hello, Major. Quiet, here, look. Sir, she's Rani, commanding her troops. Ronnie, wonderful. She's real soldier. Hindustani lady. What करना चाहता? Yes, sir. झांसी के वीरों, आगे बढ़ो, दुश्मनों को पीस दो। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आजादी का दीवाना है। गोश्त खा अपनी तोपों के मार से दुश्मनों के छक्के छुड़ाओ। जय झांसी! जय झांसी! जय झांसी! जय झांसी! The greatest commanding her took. Major Stuart, from Southern Rani, but her dice karo. No, sir. Rani's been invited. I shoot, sir. Don't shoot her! Major Stuart, हम रानी को गाइडेंस करें। We missed the chance, sir. Sorry, Major Stuart. दूल्हा सिंह, तुम हमारा मदद करना नहीं मांगता। हमारा सोल्जर बहुत चिंगारी में आता। मैं क्या करूं हुजूर? रानी खुद चारों तरफ घूम रही है, किसी को मौका नहीं देती कि इधर उधर जा सके। मैं तो खुद परेशान हूं। क्या रानी का गोला बारूद खत्म नहीं होता? उसका अटैक बहुत डेंजरस होता। वो देखिए, हो रहा गौस खा। आप उसे खत्म कर दीजिए, रानी का जोश अपने आप खत्म हो जाएगा। जब तक गौस खा जिंदा है, आपकी तोपें कुछ नहीं कर सकेंगी। Good idea. हम गोश्त खाते अटैक करें, उसको फिनिश करें। लेकिन हमारा फौज के रिटर्न कैसे चलेगा? आप दक्षिण भाग पर हमला कीजिए, वह भाग कुछ कमजोर पड़ता है और मौका पाते ही मैं अच्छा दौर खोल दूंगा। Thank you, Mr. Durashi. हम इस बीती के बाद आपको उछाल आएगा। दूल्हा सिंह, तुम्हारा मदद कौन करता? मैं अपने पक्ष में बहुत सारे लोगों को कर लिया है, वो सब लोग आपकी मदद करेंगे। Mr. Durashi, अब आप जा सकते हैं। आप फौरन दक्षिण भाग पर हमला कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, कहीं कोई देख न ले। Major Stuart, जल्दी करना। हमारा ऑर्डर है कर्नल लीवे और कैप्टन रॉबिन्स के साथ साउथ में अटैक करना होगा। सर, हमारे लिए और क्या ऑर्डर होने सकता? दुलाशी को जानना। अब हम कर्नल मिलकर लोग उषा गेट पर अटैक करें। प्लीज गो! ओके, सर। हम झांसी को कैप्चर करें। ब्रिटिश झंडा, यूनियन जैक रानी के हाथ में लहराएगा। महारानी, दुश्मन किले का नरसिंह लाकर चल रहे हैं। विनाश का भयंकर तांडव हो रहा है। चप्पा चप्पा जमीन के लिए युद्ध हो रहा है और हमारे साले के पीछे हटने लगे हैं। जवाहर सिंह जी,
हम अंतिम तब तक युद्ध करेंगे जब तक हमारा एक भी सैनिक जीवित रहेगा, तब तक हम युद्ध करते रहेंगे। और महारानी, चाचा टोपे ने हमें धोखा दिया है। हम उन्हीं के भरोसे युद्ध कर रहे थे। गलत बात। झांसी ने ये युद्ध अपने ताकत के बल पे छेड़ा। झांसी कभी पेशवा के बल पे नहीं लड़ी। अगर भविष्य में भी उनकी मदद नहीं मिलेगी तो भी हमारी जंग जारी रहेगी। महारानी, महारानी, ऑस्कर, महारानी, दुश्मनों ने मुझ पर तोपा, गोला फेंका। मैं पूरी तरह से जख्मी हो गया हूँ। शायद अब नहीं बॉस, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम नहीं मर सकते। तुमने झांसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। जवाहर सिंह जी, गौसा के प्राण रक्षक के लिए कुछ उठा नहीं रखना होगा। काफी देर हो गई महारानी। अब लगता है मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया। या खुदा, मुझे एक रोज के लिए, कम से कम एक रोज के लिए और जिंदा रखो। गौसा, तुम्हारी बहादुरी तारीख के पन्नों पे रहेगी। यह पूरा देश तुम्हें याद करेगा। जवाहर सिंह जी, गौसा के प्राण रक्षा के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलिए। जो आ गया महारानी। क्या खबर लाए? गौस खा के घायल होने के बाद उनकी तोपें ठंडी पड़ गई। मुझे मालूम अब कुछ नहीं हो सकता। शायद झांसी की शिकस्त हो। नहीं रानी माँ, झांसी की शिकस्त नहीं होगी। गौस खा के तोपों में जान है। आपका इशारा मिलते ही तोपें आग उगल पड़ेगी। गोविंदरा, गौस खा के तोप खाने का संचालन कौन कर सकता? मैं कर सकता हूँ। तुम? हाँ रानी माँ, गौस खा से बहुत कुछ सीख चुका हूँ। वे मेरे गुरु थे। आप आज्ञा दें, तोपें आग उगल पड़ेगी। नहीं गोविंदरा, तुम अभी बच्चे हो, दायित्व को नहीं संभाल सकते। रानी माँ, गौरव के शिविर में झांसी के जासूस के रूप में रह चुका हूँ। उनकी तोपखाने की शक्तियों को जानता हूँ। आप आज्ञा दें, विश्वासघात नहीं करूँगा। गोविंदरा, महाभारत में मैंने वीर अभिमन्यु की कहानी पढ़ी। लगता है तुम अभिमन्यु बन के मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन परिस्थिति प्रतिकूल नहीं। शायद तुम कुछ न कर पाओगे। मैं अपनी जान दे सकता हूँ। झांसी की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। शाबाश गोविंदरा, जाओ, आज से तोपखाने का जिम्मा तुम में दृढ़ता है, देशभक्ति, आत्मविश्वास है। जाओ गोविंदरा, जाओ। विजय की आशा क्षीण हो रही है। लगता है अंग्रेजों की विजय। महारानी, बहुत बुरी खबर आया। कैसी खबर जवाहर सिंह जी? गौसका की मृत्यु हो गई। क्या? हाँ महारानी, दुरासरी ने ओरछा द्वार खोल दिया है। दुश्मन नगर और किले में घुस रहे हैं। दुरासरी का विश्वासघात क्या है जवाहर सिंह जी? महारानी, अब क्या होगा? झांसी को बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन लगता है विधाता को स्वीकार नहीं हुआ। पूरे किले के अंदर घुस चुके हैं। युद्ध करना व्यर्थ है। युद्ध को बंद कर दिया जाए और सबको प्राण रक्षा के लिए जाने के लिए कह दिया जाए। जो क्या महारानी? झांसी की दुर्दशा मैं नहीं देख सकता। पूरे किले के अंदर घुस चुके हैं। अब क्या हो
कल्पना भी नहीं कर सकती। झांसी की रानी कैद नहीं हो सकती। दामोदर राव का क्या होगा? उस मासूम बच्चे को किसके भरोसे छोड़ के जाए? उसे भाग्य के भरोसे छोड़ना। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं आत्महत्या करूंगी। आत्महत्या। मां जन, मेरा बलिदान स्वीकार करो। मनु, ये क्या कर रही हो? आत्महत्या करना चाह रही हो? कर्तव्य के भय से तुम मरना चाह रही हो? पिताजी, आप बताइए कि मैं क्या करूं? झांसी की स्वाधीनता के लिए मैंने इतने दिनों तक भीषण युद्ध, हमारे संकट से हजारों लोग मर मिटे, हजारों औरतें विधवा हो गई, हजारों लोग घर बार छोड़कर बैठ गए, लेकिन फल क्या मिला? पराजय। हत्याओं का पाप लगा। अंग्रेज मुझे कैद कर लेंगे, लोगों ने तुम पर अत्याचार कर लेंगे, मुझे कैद कर लेंगे, लेकिन पिताजी, मैं अपना आत्मसम्मान उन फिरंगियों के हाथ बेच दूं। मनु, आवेश में मत आओ। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया। परिणाम की चिंता करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। यह शोभा नहीं देता कि झांसी की रानी आत्महत्या करे। आत्महत्या कायरता की निशानी है। आत्महत्या पाप है मनु, पाप। पिताजी, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या करूं? अगर तुम्हारी आत्महत्या के बाद दामोदर का क्या होगा, इसके बारे में तुमने सोचा है? क्या दामोदर बार भटकेगा? मनु, तुमने आजादी की जोत जलाई है, इसे जलने दो। इस आग को और प्रज्वलित करो, और प्रज्वलित करो। झांसी ना सही, कहीं और जाकर इस युद्ध को जारी रखो। पिताजी, अंग्रेजों का दमन चक्र पूरे देश में चल रहा है और एक नीति पर अधिकार कर चुके हैं। कानपुर में नाना साहब की हार हो चुकी है। हमारी सेना समाप्त हो चुकी है। हमारे धन संपत्ति सब कुछ अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है। ऐसी स्थिति में कहाँ जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? आप भी बताइए पिताजी, कहाँ जाऊं? तुम अभी इसी क्षण इस महल से चली जाओ और साथ में दामोदर राव और अपने कुछ विश्वासी सैनिकों को भी ले लो। लेकिन पिताजी, कहाँ जाऊं? कालपी राव साहब के पास तात्या टोपे भी वहीं थे। राव साहब ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। कालपी को केंद्र बनाओ मनो, कालपी को केंद्र बनाओ। कालपी? राव साहब, ठीक है पिताजी, आपकी राय से सहमत हूं। लेकिन पिताजी, मैं कहाँ जाऊं? तुम अभी निकल जाओ। अंग्रेजों ने लूटमार मचा रखा है, वो किसी भी क्षण यहाँ पहुंच सकते हैं। तुम चली जाओ मनु, तुम चली जाओ। मैं घायल हो चुका हूँ, घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, इसीलिए शायद मैं तुम्हारा साथ न दे पाऊं। पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। पिताजी, बचपन में मैंने माँ की ममता को खोया। आपने मुझे पिता का प्यार का साथ, माँ की ममता भी, और आज आप भी मुझे।
बची थी। हमारा सोल्जर्स गोली चला था और पूरा कैप्चर में लेटा। मेजर हुआ। आप जानता, हम रानी को अरेस्ट नहीं किया। वेरी सॉरी, हमारा सोल्जर्स उसको पकड़ नहीं सका। सर, हमने रानी के फादर को अरेस्ट किया। ही इज मिस्टर मोरोपंत। सोल्जर्स, मोरोपंत को लेके आओ। Sir, he is Moropant. Thank you, Major Stuart. मिस्टर मोरोपंत, हमको अफसोस है कि हमने आपको अरेस्ट किया। इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। युद्ध में एक पक्ष की हार होती है और एक पक्ष की जीत होती है। खुदा न खास्ते इस युद्ध में हम लोगों की हार हुई और आपकी जीत। हम जानना मांगता आप बागी काहे हुआ। हम बागी नहीं हैं साहब, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों ने हमारे हक को लूट लिया है। हम हिंदुस्तानी बहादुरी का तारीफ करते हैं, लेकिन आप लोगों ने गोरा सरकार को चैलेंज दिया, हमारा बात नहीं माना, इसीलिए हम आप पे अटैक किया। आपने सब कुछ किया। झांसी में आग लगा दी, लूट मार की, लेकिन झांसी की रानी को आप नहीं पा सके। मिस्टर मोरोपंत, आपका उम्र ज्यादा, आप बहादुर, हम आपको छोड़ देना मांगता। क्या आप हमारा एक सवाल का जवाब दे सकता? कैसा सवाल? रानी कहाँ छिपा है? हम रानी को जानना मांगता। मन्नू झांसी में नहीं है। मन्नू कौन होता? झांसी की रानी का बचपन का नाम मन्नू है और हम उसे बराबर इसी नाम से पुकारते हैं। और इसका क्या नाम हो सकता? लक्ष्मी बाई। झांसी के लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। हाँ, तो रानी कहाँ है? हम जानना मांगता। रानी बहुत दूर निकल गई है। अब आप उसे रणभूमि में ही देखेंगे, यानी लड़ाई के मैदान में। क्या रानी फिर लड़ाई मांगता? मनु में मराठा खून है, मर जाएगी लेकिन घुटने नहीं टेकेगी। मोर्चा क्यों भी? मनु खाल भी पहुंच गई है। वहां राव साहब ने आपके लिए बहुत बड़ी सेना तैयार कर रखी है, तात्या टोपे भी है। आपका मतलब रानी खाल भी गया है? हाँ, झांसी में तो केवल रानी थी, वहां और भी लोग हैं जो अंग्रेजों के जानी दुश्मन हैं। मिस्टर मोरोपंत, हम खालवी पे अटैक करेगा, दुश्मन को फिनिश करेगा, राव साहब और तात्या टोपे सबको खत्म करेगा। क्या आप हमारा मदद करेगा? आप, मेरी बेटी अंग्रेज सरकार से लड़ी है, मैं क्यों आप लोगों की मदद करूं? आप हमारा खैरी, हम आपको हैंग कर सकता, फांसी पे चढ़ा सकता, लेकिन हम प्रॉमिस करता आप हमारा हेल्प करेगा तो हम भी आपका हेल्प करेगा। आप, ये पूरी हड्डी हिंदुस्तानी है, मर जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं।
आप इसमें सोचेगा अगर आपको जिंदा रहना है तो। मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। हम आपको फांसी पे लटका देगा। मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। सोल्जर्स, मिस्टर मोरोफांट को ले जाओ और फौरन फांसी पे लटका दो। साहब, फूट डालकर आप ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकते हैं। हम वीर हैं, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ले जाओ। Calvi, we have to attack. Mr. Dulashi, very glad to see you. साहब, कंपनी सरकार की जीत हुई है, झांसी का आपका अधिकार हो गया। लेकिन रानी कहाँ? हम रानी को जानना मांगते हैं। रानी किला छोड़कर कालपी चली गई। आपने जाने काहे दिया? मैं क्या करता हुजूर, वो मर्द के वस्त्र पर है, घोड़े पर सवार तलवार चलाते हुए निकल गई। किसी को पता भी नहीं चला कि वो कब गए। आपको सब मालूम, लेकिन आपने हमको नहीं बताया। मैंने तो तोपों में बारूद की जगह बाजरे भरवाए, मोर्चा फाटक भी खोल दिया। वायदे के मुताबिक तो मुझे इनाम मिलना चाहिए। हम आपको इनाम देगा मगर आप रानी के पास कितना दिन तक सर्विस किया? 4 पीढ़ी से मेरे वंश के लोग झांसी दरबार की सेवा करते आ रहे हैं। 4 पीढ़ी, 4 जनरेशन। हमको ताजो। हमें इनाम दीजिए जनरल साहब। मिस्टर डुलाशी, आप रानी के पास कितना दिन तक रहा? रानी को धोखा दिया। आप लोग हमारा नया फ्रेंड, लेकिन आप हमें भी धोखा दे सकते। इसीलिए हम इस कहानी को यही खत्म करना मांगते हैं। साहब, क्षमा कीजिए साहब, मेरी जान न लीजिए। नो नो, यू डैम इट। सोल्जर्स, मेजर स्टुअर्ट को बोलो इसे गोली मार दे। ये रानी को धोखा दिया तो हमें भी धोखा दे सकता। भाई साहब, मुझे क्षमा कीजिए। नो नो, ले जाओ। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। झांसी की रानी को मदद करना तो दूर, खुद को से हार करो, वापस लौटे। श्रीमंत, मैं इस हार से बहुत लज्जित हूँ। जिस तात्या टोपे ने कानपुर में घोड़े के छक्के छुड़ा दिए, इसने विदेशियों के विरुद्ध मृत्यु पर युद्ध करने की कसम खाई, उसे ये मंच घोड़ों ने हरा दिया। ये सचमुच ही बड़े आश्चर्य की बात है। आपके पास पेशवा की 20,000 फौज थी, 28 तोपें थी, लेकिन फिरोज ने देखते देखते आपको पराजित कर दिया और झांसी के पास पहुंचकर भी आप रानी लक्ष्मीबाई की मदद न कर सके। श्रीमंत, ऐसी हार की कल्पना मैंने स्वप्न में भी नहीं की थी। मुझे आपकी कैफियत चाहिए सेनापति। श्रीमंत, आपके कहने पर मैं झांसी की रानी की मदद के लिए गया। वहां मैंने टीले पर आग जलाकर झांसी को रानी को अपने आने की सूचना दी। जाहिर सी बात है कि सर गुरु जहां पर मौजूद थे, उनसे हमारे आने का खबर मिल गया। उसने अचानक हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया और हमें पीछे हटाया। जब आपकी फौज से फिरोज का युद्ध हो रहा था, तब स्पष्ट था कि झांसी दुर्ग पर शत्रुओं का आक्रमण को शिथिल पड़ गया। फिर रानी ने उन पर उस मौके पर आक्रमण क्यों नहीं किया? श्रीमंत का कहना ठीक है,
आज पस्त हो जाते, ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों की रणनीति को हम अभी तक अच्छी तरह समझ न सके। हमारे पास अधिक फौज, अधिक युद्ध सामग्री और हम इस देश के निवासी हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। इसका और एक कारण है श्रीमंत। वो क्या? आपसी मूल। हाँ श्रीमंत, मेरे पास 20,000 सैनिक अवश्य हैं, लेकिन वे सभी मेरी राय से सहमत नहीं। जिनकी राय का मैंने विरोध किया वो मेरी विजय कभी नहीं चाहते। पेशवा की विशाल सेना के आप अध्यक्ष हैं। हम आपकी वीरता से परिचित हैं। काफी हमारा केंद्र है। हमें काफी सतर्क होकर आगे का युद्ध करना है। श्रीमंत को मैं विश्वास दिलाता हूँ, तात्या टोपे दुश्मनों के लिए काल है काल। घोड़े मेरे नाम से प्रकंपित होते हैं। मैंने उन्हें गाजर मूली की तरह काटा है और तलवार छूकर एक कसम खाता हूँ, श्रीमंत के एक इशारे पे मैं पढ़ने लगा। श्रीमंत, राव साहब से झांसी की रानी भेंट करना चाहती है। झांसी की रानी? रानी, शीघ्र ही उन्हें भेज दो। लगता है कि झांसी की रानी मदद के लिए आई होगी। लगता है झांसी में युद्ध समाप्त हो गया। श्रीमंत राव साहब के चरणों में मनु का प्रणाम स्वीकार। बहन, आप हमें लज्जित कर रही हैं। हम चाहकर भी आपके लिए कुछ न कर सकते। श्रीमंत, झांसी ने इतने दिनों तक युद्ध, अंत में उसकी हार, दुर्ग पर शत्रुओं का विजय हो गया। मैं किसी प्रकार उस सैनिकों के साथ यहाँ तक आ सकती। झांसी की हार नहीं बहन, ये हमारी हार है। हमने तात्या टोपे को 30,000 फौज 28 तोपें भेजी, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति के कारण हम कामयाब न हो सके। श्रीमंत, आपके पूर्वजों ने ये तलवार झांसी के महाराज को दी। मेरे पूर्वजों ने हर सकी इसके मान को बख्शा, लेकिन अब पेशवा की कृपा और सहायता से वंचित, इसलिए तलवार आपको पेशवा के प्रतिनिधि को वापस करती हूँ। रानी, पेशवा ने आपको मुंह बोली बहन कहा। आपका लालन पालन पेशवा के महलों में हुआ है। आपकी मर्यादा पेशवा की मर्यादा है। आपने जिस पराक्रम का परिचय दिया वो भारतीय इतिहास में अमर रहेगा। आपने सिद्ध कर दिया नारी अबला नहीं सबला है। महाराष्ट्र क्या, सारा देश आपकी प्रशंसा के गीत गाए। आपने इस तलवार को अपने शौर्य से गौरवशाली कर दिया। इस तलवार को स्वीकार कीजिए, मेरा नम्र निवेदन। श्रीमंत, मैं एक नारी, मैं एक विधवा, मेरे पास आमंत्रण है, मुझे क्षमा कीजिए। रानी, झांसी में आप अकेले थे, यहाँ हम आपके साथ। तात्या टोपे हैं, पेशवा की समस्त सेना है। हम कालपी को केंद्र मानकर आगे का युद्ध कर सकते हैं और मिलकर गोरों से लोहा ले सकते हैं। इस तलवार को स्वीकार कीजिए। हाँ महाराज, जो हो गया उस पर शोक करना व्यर्थ। अभी देश में क्रांति की ज्वाला धधक रही है। हम उसको और प्रज्वलित करेंगे, जिसमें ये मुट्ठी भर घोड़े जल मरेंगे। झांसी का बदला हम कालपी में जरूर लेंगे, जरूर। सेनापति हिरोज को जब मालूम पड़ेगा कि रानी कालपी पहुंच चुकी है, तब वो इधर बढ़ेगा और कालपी पर आक्रमण करेगा। इसलिए तात्या टोपे, हमारी जंगी तैयारी में कोई कमी न रहे। हावी युद्ध में भारत के दो महान वीर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और लोहे से बने तात्या टोपे एक साथ मिलकर गोरों से युद्ध करेंगे। रानी, आप बहुत दूर से आ रही हैं, विश्राम करें। तात्या टोपे, रानी को ठहरने की व्यवस्था करा दें। जो आकाश
ग्वालियर को जीत लिया, लेकिन रानी कहाँ होता? रानी वांटेड, हम रानी को ढूंढना मांगता। रानी ग्वालियर में हमारा बहुत सोल्जर्स को मारा। रानी दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ा। वंडरफुल, हमने ऐसा बहादुर लेडी अपने लाइफ में नहीं देखा। रानी घायल है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता। हम उसे बहुत जल्द जिंदा या मुर्दा पकड़ लेगा। दोनों में कष्ट हुआ, हमें रानी को मारना नहीं, उसे जिंदा अरेस्ट करना होगा, उसे गिरना मांगता, उसे बात करना मांगता, उसे नहीं, उसका हिम्मत का तारीफ। लुक मेजर, कुछ लोग इधर ही आता। लेकिन रानी नहीं दिखाई देता। She was riding a horse. हम लोग को झुकना मांगता। Okay. Then बेटा, मैं दामोदर के लिए चिंतित हूँ। तुम्हें तो पता है कि ग्वालियर के मोर्चे पर दुश्मनों की विजय हो चुकी है। रानी माँ, राजकुमार दामोदर की प्राण रक्षा का भार मैं लेता हूँ। मेरे जीते जी उनका बाल भी बाका नहीं होगा। मैं अपनी जान दे सकता हूँ। झांसी की बड़ी सेवा, इस दुर्दिन समय में भी तुमने मेरा साथ दिया है। एक मेरे बड़े उत्तरदायित्व को तुमने अपने ऊपर ले लिया। जाओ पवित्रा, जाओ। रानी माँ, आपको इस दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। भाव ना आप अकेली है रानी माँ। नहीं, मेरी तलवार मेरे साथ है। याद रखो, शत्रु मुझे कैद नहीं कर सकते और मैं अधिक समय तक जाओ गोविंदरा, जाओ। दुश्मन की नजरों से दूर चले जाओ। जाओ बेटे। ऊपर अनंत आकाश है, सामने हरी भरी धरती। समय कितना बदल चुका है। झांसी, कालपी, ग्वालियर, सब कुछ मैंने खो दिया। बस एक विश्वास है, कहीं कोई मुझसे भूल तो नहीं हुई। कौन? अच्छा, तो तुम लोग आ गए। लगता है कि अंतिम युद्ध बाकी था। हेलो रानी साहिबा, हम मेजर स्टुअर्ट हैं। हम आपके दरबार में आया था और बोला था ट्रीटी करो, सुलह करो। आज फिर बोलता सुलह करो। मेजर स्टुअर्ट, लक्ष्मीबाई के विचारों में आज भी परिवर्तन है। लक्ष्मीबाई मर मिटेगी पर झुकेगी नहीं। रानी साहिबा, हम आपको अरेस्ट करना मांगता, हम आपको नहीं मारेगा। मेजर स्टुअर्ट, मेरे हाथ में नंगी तलवार है। आप चाहे तो युद्ध कर सकते हैं। पुअर लेडी, तुम चाहता जंग, राइट?
मिस्टेक किया। Sorry, sir. Rani was the best military leader I have ever seen. हम ऑर्डर देगा, हमारा सोल्जर्स को रानी के सामने सलामी देना होगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक शानदार प्रस्तुति के लिए कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां होने चाहिए। अभी आप देख रहे थे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से और इंडिजिनस नोशन एंड डिस्कवरी ऑफ इनहेरिट आर्ट के कलाकारों द्वारा डॉक्टर चतुर्भुज लिखित और उदय कुमार सिंह निर्देशित नाटक झांसी की रानी। हम आपका थोड़ा सा समय और लेंगे। हम अपने जो कलाकार मंच पर थे और मंच के परे थे उनसे आपका परिचय करवाते हैं। तो मंच पे जो कलाकार थे हमारे बीच, उनमें विवेक ओझा। तालियां बजती रहनी चाहिए कलाकारों के एक बेहतरीन अभिनय के लिए। बिट्टू सिंह राजपूत, महेश कुमार, अमित रॉय, विकी कुमार, संजय कुमार, सन्नी कुमार, अरविंद कुमार, आजाद शक्ति, जयराम कुमार और झांसी की किरदार कर रही थी प्रियंका सिंह। ये थे हमारे मंच पर के कलाकार। और जो मंच के परे जिनके माध्यम से ये नाटक अलग अलग माध्यम से आपके बीच था, सबसे पहले लाइट पर थे राजीव कुमार, आप आ जाइए मंच पे। संगीत मनीष कुमार, मंच निर्माण था सुनील कुमार शर्मा और चिंटू कुमार का। मंच व्यवस्था में थे मनीष, आकाश, रूप सज्जा कर रही थी अंजू कुमारी। नाटक के लेखक थे चर्चित, बिहार के बहुत ही चर्चित नाटककार डॉक्टर चतुर्भुज, और इस नाटक को परिकल्पित किया, निर्देशित किया उदय कुमार सिंह ने।